अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल पीटीबी मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और जिसकी हमारे पास टोटल 12 टाइप्स है मैट्रिक्स की आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में। तो आज के लेक्चर में हम 6 टाइप्स देखेंगे मैट्रिक्स की। सबसे फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है इसमें रो से रिलेटेड कुछ बताया गया होगा। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ वन रो हो, कॉलम एक से ज़्यादा हो सकते हैं और ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। दी डेफिनेशंस भी देखते हैं। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। द मैट्रिक्स एम, ये एग्जांपल दी हुई है साथ इसमें। अब देख सकते हैं कि एक रो है लेकिन कॉलम 3 हैं, 3 कॉलम्स हैं लेकिन और इसमें रो एक ही है। तो दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। अनदर मैट्रिक्स एम जिसमें एक ही रो है लेकिन इसमें कॉलम 2 हैं, तो दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम्स हों लेकिन रोज़ एक से ज़्यादा हो सकती हैं, बस कॉलम जो है वो हमारे पास एक कॉलम हो। तो अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। आगे इसकी एग्जांपल देख लें आप। लेट एम बी अ मैट्रिक्स विच हैज़ वन कॉलम। इसमें एक कॉलम है लेकिन इसमें रोज़ एक से ज़्यादा हैं, 2 रोज़ हैं। तो दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1 एंड बी अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल क्या होती है, हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी कोई सी भी सामने वाली 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऐसी शेप को रेक्टेंगल कहते हैं। एक मुस्ततील नुमा और कायमतुज़ाविया मुसल्लस भी कहते हैं इसे। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे पास कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर ना हो। अगर 2 कॉलम्स हैं तो उसमें 3 रोज़ हों, 3 कॉलम्स हैं तो 2 रोज़ हों। तो अ मैट्रिक्स M is called a rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। अब यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स दी गई है। मैट्रिक्स A it has 3 rows and 2 columns। मैट्रिक्स B it has 2 rows and 3 columns। मैट्रिक्स C it has 1 row। इसी तरह मैट्रिक्स D है it has 3 rows and 1 column। तो it is of order 3/1। तो उसके आगे हमारे पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि स्क्वायर जो कौन सी शेप होती है, स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल तो उसकी सेम होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल हो। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जैसे कि ए मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, 2/2। Now matrix B is of order 3/3 and C is of order 1×1। a square matrix is of order जो मैंने आपको बता दिया है। आगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जिसकी कोई भी वैल्यू ना हो, नल हो और ज़ीरो हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास नल मैट्रिक्स हो सकती हैं। और नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर ओ से डिनोट करते हैं। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। दीज मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। जैसे कि ये मेरे पास 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दिस इज़ माई नल मैट्रिक्स एंड इसमें एक रो है तो ये एक रो मैट्रिक्स है लेकिन नल मैट्रिक्स है। ये इसमें एक कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है लेकिन नल है। और ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है। इसी तरह एन अदर स्क्वायर मैट्रिक्स इट हैज़ 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, इट्स ऑल्सो आ नल मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जगह तब्दील करना, अदल बदल करना। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज लेना है तो उसको हम ट्रांसपोज जब लेते हैं मैट्रिक्स का, उसकी फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब मैं आपको एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखाती हूँ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। यू हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए।
ए बी या गिवन मैट्रिक्स, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब मैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखूँगी और फिर लिखूँगी कि गिवन मैट्रिक्स को अगेन राइट करूँगी। जब भी आपने मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन का भी मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको कैसे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जब भी हमारा जो एग्ज़ामिनर होता है या पेपर चेक करने वाला होता है उसके पास हम मौजूद नहीं होते, लेकिन हमारा पेपर ही ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को ख़ुद पता चले कि आपका हर स्टेप बोल के बता रहा हो कि इस स्टेप पे ये हुआ है, इस स्टेप पे एडिशन हुई है, सब्ट्रैक्शन हुई है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है या मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स में लिखा है। जो भी आपका पेपर इस तरह अटैम्प्ट होना चाहिए। तो गिवन मैट्रिक्स मेरे पास ए, इसका मैंने आगे ट्रांसपोज लेना है। नाउ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू, ए के ऊपर राइट कॉर्नर पे मैंने छोटा सा टी लगा देना है। अब ट्रांसपोज लेना है मैंने, ए टी इज़ इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज चेंज हो गई है मेरी। ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स थी और इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब ये मेरे पास इसमें 2 रोज़ थी और 3 कॉलम्स थे, तो मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 2/3 था तो 3/2 हो जाएगा। अब आप देखें, मैं ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट रो को मैंने फ़र्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। 102 इज़ माय फर्स्ट रो, 102 आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज इज़ माई फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम। आप देख सकते हैं कि पहले इसका ट्रांसपोज लेने से पहले इसका जो ऑर्डर था वो था 2/3। अब ट्रांसपोज लेने के बाद इसमें कितनी रोज़ हो गई हैं? 1 2 3 रोज़ हो गई हैं और 2 कॉलम्स हो गए हैं। अब इसका ऑर्डर हो गया 3/2।